हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है खुशखबरी आप सभी के लिए जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी नहीं है या जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं या बिना बीएड करने वाले कोई भी अभ्यर्थी हैं, क्योंकि उन सभी के लिए एक बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है। और ये अपडेट है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती जीआईसी प्रवक्ता भर्ती के विज्ञापन के बारे में। बिना बीएड बने सरकारी शिक्षक के साथ साथ सैलरी 80,000 के बारे में। उम्र अगर बात की जाए प्री और मेन सिलेबस के साथ साथ इंटरव्यू के बारे में। इसके अलावा अगर बात की जाए इसकी योग्यता के बारे में कि क्या इसकी योग्यता है पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि पीजीटी के अंदर बीएड है या नहीं है, या इसके अलावा 50% अनिवार्य है या नहीं। इसके साथ साथ और भी तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो में हम कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। चलिए सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी की भर्ती होती है। उत्तर प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड और प्रवक्ता की भर्ती होती है, जिसको आप अगर कहना चाहें तो दोनों एक ही जैसी भर्ती होती हैं। दोनों का नाम अगर आप टीजीटी पीजीटी रख भी दें तब भी बुरा नहीं है, क्योंकि दोनों होती एक जैसी हैं। लेकिन टीजीटी और पीजीटी और एलटी ग्रेड में सबसे बड़ा कोई अंतर है तो वो आप सभी के लिए देखने के लिए मिलता है कि जो जीआईसी होते हैं, जिसको आप गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कहते हैं, और जो माध्यमिक विद्यालय जिनको आप एडेड माध्यमिक विद्यालय के नाम से जानते हैं, वो पूरे तरीके से सरकार के अंडर में नहीं आते हैं। यानी कि अगर आपने माध्यमिक यानी कि टीजीटी पीजीटी में नौकरी ले ली है तो वहां पे आपको प्रबंधकों से झगड़ना पड़ेगा या उनके साथ में माथापच्ची करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप राजकीय विद्यालयों के अंदर नौकरी लेते हैं तो आपका कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं एक ओहदा हो जो होगा वो आपको देखने के लिए मिलेगा राजकीय यानी कि राज्य के अंडर में जो राज्य सरकार होगी, है ना। और जब आप सीधे तरीके से राज्य सरकार के अंडर में होंगे तो ज्यादा समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि प्रबंधक तो बहुत ज्यादा समस्या क्रिएट करते हैं। मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा है आप सभी के लिए कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से जीआईसी प्रवक्ता भर्ती विज्ञापन को लेकर आप सभी के लिए जो अभ्यर्थी बीएड कर चुके हैं वो तो इसमें आवेदन कर ही सकते हैं। वो अभ्यर्थी भी जो बीएड नहीं कर चुके हैं या बीएड किया ही नहीं है वो भी इसमें कहीं ना कहीं सरकारी शिक्षक बन सकते हैं। 80,000 रुपये तक की यहाँ पे आपको जो सैलरी है वो देखने के लिए मिलेगी। उम्र सीमा के साथ साथ प्री मेंस को लेकर भी आप जो सिलेक्शन है वो आपका देखने के लिए मिलेगा। इसी वीडियो में आपको सिलेबस भी दिखा देता हूं, जिससे कि जो अभ्यर्थी इसमें शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं वो अपने लिए तैयारी शुरू कर दें। आपको पता होना चाहिए हाल ही में जीआईसी लेक्चरर को लेकर और एलटी ग्रेड को लेकर सरकार के माध्यम से कैबिनेट से एक मंजूरी दी गई थी। उस मंजूरी के अंदर ये बताया गया था कि आप सभी के जो आवेदन है बहुत जल्द लिए जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे आप सभी के लिए ये नहीं बताया गया था कि आपके नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से आपके विज्ञापन में क्या क्या होगा, मैं आपको इससे संबंधित पूरी जानकारी दे रहा हूँ और आपको पूरे तरीके से क्लियर कर दूँ कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से जीआईसी लेक्चरर 2020 के अंदर आखिरी बार निकाली गई थी और 2020 की निकाली गई भर्ती में कोई ज़्यादा आपको बदलाव इस बार भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। जो प्रोसेस आपका पिछली बार की भर्ती में था सेम वही प्रोसेस आपका इस बार की भर्ती में होगा। यानी कि अगर मैं ये कहना चाहूँ कि 2020 को काट करके यहाँ पर 2025 लिख दिया जाएगा और आपके लिए जो आवेदन है वो ले लिए जाएंगे तो ये गलत नहीं होगा। चलिए मुद्दे पे आते हैं समझाने के लिए कि इसमें क्या क्या प्रोसेस रहता है। शुल्क यहाँ पे आपको जो ये देखने के लिए मिलेगा वो 125 रुपये के समथिंग रहता है, जो कि आपको पहले से पता है, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। ये सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी होती है और सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी घट बढ़ सकती है समय समय पर, क्योंकि ये पुरानी वैकेंसी के आधार पर थी। इस बार आपके लिए 1600 के आसपास जो पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं, है ना। तो यहाँ पे पिछली बार वैकेंसी 1473 पदों पर निकाली गई थी और यहाँ मेल और फीमेल की अलग अलग पद इतने इतने थे, ठीक है। लेकिन इस बार वैकेंसी बढ़ेगी तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके आसपास आपको जो पद है वो देखने के लिए मिलेंगे मेल और फीमेल के अंदर। शुल्क को लेकर हमने पहले ही क्लियर कर दिया था। इसके अलावा अगर बात की जाए ग्रेड पे के बारे में तो लिखा हुआ है 9300 से लेकर 34,800 ग्रेड पे 4800 लेवल 8 आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अगर बात की जाए उम्र सीमा के बारे में, क्योंकि सबसे बड़ा जो सवाल है वही होता है, तो यहाँ पे उम्र सीमा जो आपको देखने के लिए मिलती है 21 से लेकर के 40 वर्ष की उम्र सीमा रखी जाती है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है शैक्षिक आहताओं के बारे में, आप इसको पढ़ सकते हैं।
आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को भारत के विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध विषय में स्नातक या उपाधक जो स्नातक की उपाधि है या इसके समकक्ष अगर आपके पास में योग्यता है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब प्रवक्ता पद पर आवेदन करने की योग्यता क्या मांगी जाती है? पुरुष और महिला होना चाहिए। अगर आप किसी विषय में आवेदन करना चाहते हैं, मान लो समाजशास्त्र या भूगोल में आवेदन करना चाहते हैं, तो आपने भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संबंध विषय में स्नातक यानी कि आपने मास्टर किया हो, यानी कि मास्टर डिग्री अगर आपके पास है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। जब आप जीव विज्ञान के लिए आवेदन करेंगे तो आपने जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान या जंतु विज्ञान पढ़ा होगा, तभी आवेदन कर पाएंगे पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर। अगर बात की है शिक्षा शास्त्र के लिए, तो शिक्षा शास्त्र में आप सभी को क्या होना चाहिए? ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, तभी आप इसमें आवेदन करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे आपने देखा होगा यहाँ बीएड नहीं मांगा गया था, यहाँ पर बीएड नहीं मांगा गया था, इसमें भी नहीं मांगा गया था, लेकिन किसी किसी के अंदर क्या होता है बीएड मांग लिया भी जाता है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है एलटी डिप्लोमा। अब एलटी के समकक्ष क्या होता है? एलटी के समकक्ष बीएड होता है, तो आप सभी ध्यान रखें। तो ज़्यादातर तो वैसे तो इस बार वैकेंसी के अंदर बीएड नहीं मांगा जाएगा, लेकिन बदलाव किया जा सकता है। तो वैसे तो उम्मीद बहुत कम है, लेकिन फिर भी जो चीज़ें होंगी वो आप सभी के सामने आएंगी। अभी के लिए बीएड इसमें लागू नहीं है। लिखा हुआ है प्रवक्ता भर्ती की अगर बात की जाए हिंदी में पीजी अगर आपने कर रखा है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगर बात की जाए उर्दू के लिए तो उर्दू में आपने स्नातक किया हो तभी आप आवेदन करेंगे। प्रवक्ता की बात की जाए तो आपको प्रवक्ता के अंदर संस्कृत में अगर आपने कर रखा है स्नातक तो आप आवेदन कर लेंगे। गृह विज्ञान से है तो गृह विज्ञान में होना चाहिए। इसके अलावा वाणिज्य से है तो वाणिज्य से होना चाहिए, तभी आपको आवेदन करने का मौका मिलता है। इसके अलावा कुछ योग्यताएं और भी लिखी हुई हैं जिनको आप चाहें तो पढ़ लेना, ज़्यादा काम की होती नहीं है। एज लिमिट मैं पहले बता चुका हूँ, 21 से लेकर के 40 वर्ष आपको देखने के लिए मिलती है, और ये जो छूट है वो भी आपको मिलेगी। जो भी संबंधित अभ्यर्थी होंगे उनको इसके अंदर छूट भी दी जाएगी, वो डिपेंड करेगी उनकी कैटेगरी के ऊपर। इसके अलावा यहाँ पे आप सभी के लिए जो प्रोसेस देखने के लिए मिलेगा, किस तरीके से आपका चयन होगा, कैसे आपको क्या करना है, उससे संबंधित डाटा यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ आपकी परीक्षा के बारे में कि परीक्षा का क्या पैटर्न देखने के लिए मिलता है, किस तरीके से आप सभी का जो आवेदन है वो लिए जाते हैं। सबसे पहले परीक्षा को लेकर यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि जो प्रारंभिक परीक्षा होगी वो आपको देखने के लिए मिलेगी। सामान्य अध्ययन वैकल्पिक विषय का एक प्रश्न पत्र होगा जो बहुविकल्पीय प्रकार का देखने के लिए मिलेगा, जिसमें 120 क्वेश्चन रहेंगे, 80 जो होंगे वो वैकल्पिक विषय के अंदर पूछे जाएंगे। इसके अलावा 300 नंबर आपको देखने के लिए मिलेंगे, 2 घंटे का समय मिलेगा। कहाँ से क्या क्या पूछा जाएगा वो सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं, आप चाहें तो उसको पढ़ करके इसका अनुसरण कर सकते हैं। आगे लिखा है कि सामान्य बौद्धिक एवं तार्किक क्षमता भी देखने के लिए मिलेगी। वैकल्पिक विषय की बात की है तो उसके बारे में भी लिखा हुआ है कि वैकल्पिक विषय का पाठ्यक्रम जो होगा मुख्य परीक्षा की भांति देखने के लिए मिलेगा। पहला क्वेश्चन पेपर जो होगा वो सामान्य हिंदी और निबंध का होगा। दूसरा जो होगा वैकल्पिक विषय का होगा, 2 घंटे और 3 घंटे का समय मिलेगा। 300 और 100 नंबर आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा सामान्य हिंदी की बात की जाए तो लिखा हुआ है कि 50 अंक का देखने के लिए मिलेगा। सामान्य हिंदी से क्या क्या पूछा जाएगा वो आप चाहें तो इसको पढ़ लेना, ठीक है। इसके अलावा 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी आपको देखने के लिए मिलेगी, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। इसके साथ अगर बात की जाए आपके सिलेबस के बारे में तो अगर आप इंग्लिश से आवेदन करना चाहते हैं तो इंग्लिश को लेकर आपके सामने लिखा हुआ सिलेबस है ना, आपको कुछ नहीं करना है, इसको पढ़ लेना है इंग्लिश को, और आपका जो सिलेक्शन है वो आसानी से हो जाएगा। अगर आप अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करते हैं तो यहाँ हिंदी का सिलेबस भी दिया गया, आप चाहे तो इस हिंदी के सिलेबस को भी पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही भौतिकी को लेकर भी सिलेबस जारी कर दिया गया है। भौतिकी के साथ साथ अगर बात की जाए तो रसायन विज्ञान का भी सिलेबस जारी हो चुका है। साथ ही हम बात करें इसके अलावा और भी तमाम चीज़ों को लेकर तो आप चाहे तो इस नोटिफिकेशन को पढ़ लेना। अगर आप ये नोटिफिकेशन लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग के माध्यम से बम्पर पदों पर जीआईसी प्रवक्ता के लिए विज्ञापन जारी करने की तैयारी की जा रही है। तकरीबन 1600 से ज़्यादा जो पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं, जिनको लेकर जो विज्ञापन जारी किया जाएगा। तो अगर आप बिना बीएड हैं और शिक्षक बनना चाहते हैं, अच्छी खासी सैलरी पाना चाहते हैं, तो ये मौका आप सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।